हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ क्या चल रही है, आपकी जर्नी में आप कहाँ तक हो और आगे जर्नी में क्या होने वाला है गाइस। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जिन भी डिवाइन फेमिनाइंस ने अपनी ऊपर बहुत समय से इनर वर्क किया है, जैसे कि टाइम फ्रेम अगर मैं इनर वर्क का आपको बताऊँ गाइस तो मिनिमम 2 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स की टाइम फ्रेम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है और कुछ ऐसी फेमिनाइंस है जिन्होंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम किया है, मतलब जब आपके डीएम के साथ नो कांटेक्ट या सेपरेशन हुआ उस वक्त जो भी आपको डिवाइन ने सिंक्रोनोसिटीज़ दिखाई है, जो भी साइंस दिखाए हैं, आपने ना ब्लाइंडली फेथ किया है यूनिवर्स पर, ब्रह्मांड पर। आपने किसी की कभी नहीं सुनी। आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं ना, इंडिपेंडेंटली लिए हैं इस जर्नी को लेकर। आपने किसी की नहीं सुनी, ना घर वालों की ना बाहर वालों की। ऐसी फेमिनाइंस है जिन्होंने बस अपनी इंट्यूशन की सुनी है डे 1 से। भले ही आपके मैस्कुलिन ने आपको कितना भी ट्रिगर किया, समटाइम्स आपको ये भी लगा कि ये शायद वर्कआउट नहीं होगा और तुरंत उसी वक्त ब्रह्मांड ने आपको साइन दे दिया कि ये जस्ट आपका टेस्ट है और आपने तुरंत ही विश्वास करके अगेन खुद पर काम करना शुरू कर दिया। अगर ऐसी फेमिनाइंस है, आपने अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अगर आपकी सोल मर्ज हो चुकी है ना, तो ऐसी फेमिनाइंस के मैस्कुलिन की एनर्जी मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी, देन जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है उनकी बाद में एक्सप्लेन करूँगी। जिनका भी रीयूनियन इस 11-11 पोर्टल में होने वाला है या फिर कम्युनिकेशन आपके मैस्कुलिन की तरफ से आपको आ सकता है, कांटेक्ट आ सकता है, 3D परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन की भी वाइब्रेशंस है गाइस यहाँ पर। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने कितना ज़्यादा ट्रॉमास को हील किया है। अगर फेमिनाइंस का इनर चाइल्ड हील्ड है, फेमिनाइंस ने अपने फैमिली लीनिएज को हील किया है, फेमिनाइंस ने अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को, अगर एंगर इश्यूज़ रहे हैं तो एंगर इश्यूज़ को, या फिर जो कुछ भी फेमिनाइंस के अंदर लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ थी, जैसे कि थर्ड पार्टीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ग्रजेस होल्ड करके रखना, थर्ड पार्टी ने जो भी इस जर्नी में मतलब रायता फैलाया होता है, तो फेमिनाइंस भी कभी कभी थर्ड पार्टी को माफ़ नहीं कर पाती है आसानी से। स्टार्टिंग फेज़ में धीरे धीरे जैसे उसे समझ में आ जाता है तो वो उन लोगों को लेट गो करती है। कभी कभी इतनी ज़्यादा गलतियाँ थर्ड पार्टीज़ करती है ना गाइज़ कि वो माफ़ी के लायक नहीं होती है। माफ़ी के लायक कौन होता है पता है? जो इंसान अनजाने में गलती कर दे वो माफ़ी के लायक होता है। लेकिन थर्ड पार्टीज़ ने इंटेंशनली बार बार यहाँ पर ना मैस्कुलिन्स को मैनिपुलेट किया है, मैस्कुलिन्स पर ब्लैक मैजिक किए हैं और ये बार बार और आज तक अभी तक ये सब चल रहा है। तो ऐसी थर्ड पार्टीज़ को फेमिनाइंस ने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है, राइट। तो अब क्या हो रहा है ना कि थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है, बिकॉज फेमिनाइंस ने अब अपनी एनर्जीज थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से खींच ली है। आप ना थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो, ना उसके बारे में गॉसिप करते हो, ना उसे बद्दुआ देते हो, ना उसके लिए बुरा सोचते हो, ना अच्छा सोचते हो, ना कुछ भी नहीं सोच रहे हो आप फेमिनाइंस, राइट। आपने बस इस थर्ड पार्टी को, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन की मदर है, सिस्टर है, हद से ज़्यादा किसी की टॉक्सिक वाइफ है, या फिर कोई एक्स गर्लफ्रेंड रही है, कोई फ्रेंड रही है, या करंट में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आपने ना इन लोगों के बारे में सोचना ही बंद किया है और आपने इन लोगों को, इन कार्मिक लोगों को बस माँ काली और भैरव बाबा के चरणों में डाल दिया है कि आप ही इनका न्याय कीजिए, इनकी जो हरकतें हैं उसी हिसाब से इन्हें दंडित कीजिए। तो उस केस में क्या हो रहा है ना गाइस, ये जो थर्ड पार्टीज़ है वो मैस्कुलिन को करंटली ट्रिगर कर रहे हैं, मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सामने से भी हो सकता है या फिर एनर्जेटिकली भी हो सकता है। लास्ट यहाँ पर साइकिक अटैक्स भी हो सकते हैं मैस्कुलिन्स पर। मैस्कुलिन्स को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिशें यहाँ पर वो कर रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ फेमिनाइंस आपके लिए ये है कि आपने आज तक जो भी इनर वर्क किया है और जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी को सरेंडर करके रखा है भगवान पर, कि आपको पता चल चुका है कि चीज़ें ना आपके कंट्रोल में है, ना मैस्कुलिन के कंट्रोल में है, ना थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। चीज़ें जो भी है वो आपके इनर वर्क पर
और आपने क्या सरेंडर करके रखा है उसी पर डिपेंड करती है। ये जो चीज़ जिन भी फेमिनाइंस की समझ में आ चुकी है और जो भी फेमिनाइंस बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है, डीएमडीएफ आपके अंदर का बैलेंस हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आपके जो मैस्कुलिन है ना गाइज, उनके अंदर का गुस्सा आप मिरर कर रही हो। अगर आपको ये एहसास हो रहा है कुछ फेमिनाइंस को कि आपने तो अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस कर लिया है, लेकिन फिर भी सडनली आपके अंदर एकदम से गुस्सा आ जाता है, या फिर आपको जैसे कि सडनली झटका लग जाता है, एनर्जेटिकली एनर्जी का एक झटका आपको बॉडी में फील होता है, या फिर हार्ट में थोड़ा पेन महसूस हो रहा है, तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। क्यों मैस्कुलिन की एनर्जी है? क्योंकि जो थर्ड पार्टीज़ है ना, वो मैस्कुलिन के हिसाब से नहीं चल रही है। मतलब मैस्कुलिन ने जो डिसीजन आपके फेवर में अभी लिया है, आपके फेवर में उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं वो, लेकिन जो थर्ड पार्टीज़ है ना, वो पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हो रही है, या मैस्कुलिन ने जिस तरीके से प्लानिंग्स बनाई थी कि चीज़ें इस तरीके से वर्कआउट होगी, तो वैसा नहीं हो रहा है। मतलब मैस्कुलिन के मन मुताबिक चीज़ें यहाँ पर होते हुए नहीं दिखाई दे रही है थर्ड पार्टीज़ को लेकर। तो वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है मैस्कुलिन, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा वो सैडनेस की एनर्जीज़ में है, और थर्ड पार्टीज़ के जो असली रंग रूप उनके सामने आ रहे हैं, उससे वो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हर्ट हो रहे हैं। तो वो उनके हार्ट चक्रा का पेन फेमिनाइज भी फील कर पा रही है। और कल रात गाइज एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस रही है ना मैस्कुलिन्स की कलेक्टिव लेवल पर, जिनका रियूनियन नज़दीक है, ऐसे मैस्कुलिन्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस थी रात में एनर्जीज़ की, मैस्कुलिन को लग रहा था कि मैं अभी उठकर अपनी फेमिनाइन के पास चला जाऊँ। वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी थी। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन हो सकता है आपको सोचकर रोए भी है मैस्कुलिन, या फिर उन्होंने आपकी पिक्चर्स को देखा है, वो आपके ओल्ड चैट्स को पढ़ा है, या फिर कुछ ऐसे सॉन्ग्स उन्होंने सुने हैं जिसमें उन्हें आपकी यादें आई है, या फिर आपकी टेलीपैथी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे थे, आपकी एनर्जी वो पिक कर रहे थे, ड्रीम्स में एक दूसरे के दिखाई दे रहे थे। फ्यूचर को रिलेटेड ड्रीम्स किसी को आए हैं जो हाईली अवेकन हो चुके हैं, जिनकी साइकिक पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये उन डीएमडीएफ्स की एनर्जी है, राइट। तो आपके जो मैस्कुलिन है ना गाइज, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हग करना चाहते हैं। एक टाइट हग होता है ना, जहाँ पर बहुत इंसान को सुकून महसूस होता है, फिर दुनिया की सब चीज़ें वो इंसान भूल जाता है। ऐसी वाली इंटेंस एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कुछ जो मैस्कुलिन्स है गाइज, उन्होंने देखो करंटली वो ना अपने लाइफ के बैरियर्स को ब्रेक कर रहे हैं। अब ये जो बैरियर्स है वो कौन से हैं? ये होती है थर्ड पार्टी। जैसे कि कुछ ट्विन फ्लेम्स के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ होते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स के बीच में मतलब अलग अलग तरीके के, जैसे कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये भी होता है कि फैमिली को छोड़कर कैसे किसी और को तुम प्रायोरिटी दे रहे हो, या फिर कास्ट कल्चर है तो वहाँ पर कैसे तुम किसी अदर कास्ट में शादी कर सकते हो, या फिर कोई एक वीडो है, कोई एक बहुत ज़्यादा डिवोर्सी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह चुका है। ऐसे मतलब मिसमैच कनेक्शंस भी है यहाँ पर। तो जब ऐसे लोगों का यूनियन रियूनियन, तो सोसाइटी के नज़रों में ना खलने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। किसी के बच्चे हैं, कोई अनमैरिड है, लेकिन यहाँ पर सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है। तो ये जो है आपके जो मैस्कुलिन है, अगर फेमिनाइन्स की एनर्जी मैच हो रही है आपके साथ तो ऐसे मैस्कुलिन इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। वो ना अब किसी के बस में है, ना किसी की सुनने वाले हैं, ना किसी के मैनिपुलेशन में आने वाले हैं, और कुछ भी नहीं। ये बस अपनी अंतरात्मा की सुन रहे हैं। बिकॉज ऐसे मैस्कुलिन्स को गाइस विजन्स आ रहे हैं, आपको लेकर विजन्स आ रहे हैं। यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ उनकी एनर्जी पूरी तरीके से अलाइनमेंट हो चुकी है। और आपने पास्ट में अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ऐसे मैस्कुलिन्स को बताया था, तो वो ना आपकी बातों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं अपने माइंड में कि आपने उन्हें क्या क्या बताया था, और चीज़ें उसी तरीके से हो रही हैं। तो उस वजह से ना मैस्कुलिन्स आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप जिस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन वो थोड़ा सा जेलसी भी फील कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब ये भी मैस्कुलिन्स का टेस्ट ही हो सकता है कि जब आपका रियूनियन करीब है तो आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। डाउट्स अभी भी बाकी है, जेलसी अभी भी बाकी है, इनसिक्योरिटी अभी भी बाकी है, खोने का डर अभी भी बाकी है। तो ये भी यूनिवर्स रियूनियन से पहले चेक करते हैं। तो ये वाली एनर्जीज भी है यहाँ पर। और खुशखबरी ये है गाइस कि आप दोनों के साथ माँ काली का प्रोटेक्शन है, द डिवाइन मदर, द डिवाइन फेमिनाइन, माँ काली।
माँ काली एक फियरलेस एनर्जी होती है। अगर किसी के अंदर फियर है तो आपको माँ काली को और भैरव बाबा को पूजना होता है। अगर आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, आपका और अगर स्ट्रांग है, तो आप माँ काली को और भैरव बाबा को पूछिए। ये दो इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज होती है ना गाइज, आपके अंदर के डर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। फिर आपको किसी का डर नहीं लगता, किसी का भी नहीं, किसी से आप डरते नहीं हो। आप बस डरते हो तो भगवान से, दैट्स इट। भगवान के आगे पीछे कोई नहीं ऐसा इंसान है यहाँ पर जिससे आप डरोगी, कोई भी हो फिर वो। तो ऐसे मैस्कुलिन्स ने अब अपने अंदर अपने डर पर विजय प्राप्त किया है, जिनका रियूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है। उन्होंने जैसे कि फेमिनाइन ने भी अपने अंदर हील किया है, तो अपने चक्रास मतलब दोनों के चक्रास कनेक्ट होते हैं। तो फेमिनाइन ने जिस तरीके से फैमिली लीनिएज को हील किया है, अगर आप मैरिड हो तो आपने खुद के लिए मतलब पेरेंटल साइड भी और आपके इन लॉज साइड दोनों को हील किया है। भले ही आपके इन लॉज ने आपको कितना भी नीचा दिखाया है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ योर डीएम, मतलब आपको बस आपके डीएम का साथ चाहिए, तो आपने इन लोगों को भी माफ़ कर दिया है। अगर आपके इन लॉज साइड में से किसी की डेथ भी हो चुकी है तो भी आपने उन सोल्स को हील किया है। हो सकता है आपके फादर इन लॉ, आपकी मदर इन लॉ या कोई भी, अगर उनकी डेथ हो चुकी है रिसेंटली, तो आपने उनको भी हील किया है, ताकि आपका रीयूनियन यहाँ पर मैनिफेस्ट हो चुके, आपका मतलब उन लोगों को भी हील किया है। तो ये मतलब इसे ही डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं, जो एक डिवाइन एनर्जी होती है अनकंडीशनल लव की एनर्जी में, जिसे बस सबका भला चाहिए होता है। थर्ड पार्टी नहीं सुधर रही है, इट्स ओके, भगवान देख लेंगे उसका किस तरीके से उसे कट ऑफ करना है डीएम की लाइफ से। और डीएम भी यहाँ पर थर्ड पार्टी को कट ऑफ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डीएम के अंदर का इनर चाइल्ड फियर यहाँ पर हील हो चुका है गाइज। डीएम्स फियरलेस एनर्जीज में आ चुके हैं, जो भी हॉर्डल्स हैं उन्हें ब्रेक कर रहे हैं और लोगों को माफ़ करना भी सीख रहे हैं। जो डीएम्स पास्ट में किसी को भी माफ़ नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करके रखते थे सालों साल, राइट, तो ऐसे मैस्कुलिन्स ने भी लोगों को माफ़ करना सीखा है। यही लर्निंग होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, कि जो चीज़ें आप नहीं कर पाते हो ना, वही आपको सीखना होता है। यही होता है असेंशन आपके सोल का असेंशन, कि आप जो नहीं कर पाते हो उसी पर विजय प्राप्त करना। अगर आपके गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सिखाएगी गुस्से पर कंट्रोल करो, शांत हो जाओ, जहाँ पर ज़रूरत है वही गुस्सा दिखाओ, अदरवाइज शांत बैठो। डर है अगर बहुत ज़्यादा, तो डरने की क्या ज़रूरत है? डर किस बात का है आपके अंदर? जब तक आप फियरलेस नहीं होते हो तो लोग तो आपको डराते ही रहेंगे, फिर वो घर वाले हो, चाहे समाज वाले हो, चाहे कोई भी हो, राइट। तो ये चीज़ें होती है, कोई माफ़ नहीं कर पाता है तो वो भी सीखना होता है। आप यहाँ पर असेंशन जर्नी में इसीलिए आए हो ना, लेसन्स लर्न करने के लिए। अगर आपने ये लेसन लर्न ही नहीं किया कि माफ़ कैसे किया जाता है या लेट गो कैसे किया जाता है, अगर कोई माफ़ी के काबिल नहीं है तो लेट गो करना भी सीखना होता है। आप अगर वही एनर्जीज को होल्ड करके रखोगे और अपनी ही चलाने की कोशिश करोगे कि आप अगर सच हो तो मैं सच हूँ भाई, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं लेट गो करूँगी ही नहीं या करूँगा ही नहीं, तो ये नहीं होता है, ये चलता ही नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में। फिर यूनिवर्स आपको भी पटकेंगे, आपको भी धो डालेंगे। फिर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो या चाहे मैस्कुलिन एनर्जी में हो, एनर्जी कौन सी भी हो, जो गलती करेगा उसकी लाइफ में टावर आना यहाँ पर सुनिश्चित होता है, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलिन। बिकॉज ये जर्नी ही है लेसन्स को लर्न करने की, अपने को हील करने की और नेक्स्ट डायमेंशन में असेंड करने की, हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट करने की। अगर आप लोअर डायमेंशंस में, लोअर चक्रास में ही अटके हुए हो तो फिर जर्नी डिले भी होती है। इनर वर्क सही से नहीं किया, अपनी खुद की हीलिंग सही से नहीं की, तो वहाँ पर डीलेज आते हैं। हर पोर्टल आएगा यूनियन का और आपका यूनियन डिले हो जाता है। क्यों होता है? फिर इसी वजह से होता है। देखो अब जैसे कि यूनियन की कलेक्टिव में एनर्जीज है, तो आपको देखो एक जैसे कि खुशनुमा सी फीलिंग्स आएगी, बहुत ज़्यादा लव वाइब्रेशन आपके आसपास फील होगी। अब जब भी सोशल मीडिया आप खोलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स या फिर अच्छा सब कुछ, तो ये कलेक्टिव में एनर्जी चल रही है। लेकिन कलेक्टिव में ये एनर्जी आपको दिखाई तो दे रही है, लेकिन क्या आप उसमें खुद फिट हो रहे हो? क्या आप खुद हील्ड हो चुके हो? इस पर आपका रियूनियन डिपेंड करता है। अगर आप अंदर से शांत हो चुके हो, आपको अच्छा और बुरा में समझ में आ चुका है, चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनाइन हो, और आपने अगर गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेना सीखा है, फिर वो आपके अपने ही क्यों ना हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में गाइज देखो यहाँ पर ना, मतलब
ये मेरी बात किसी को शायद पसंद आए ना आए, ट्रिगर करे, या हर एक का जो दृष्टिकोण होता है अलग होता है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी हो, असेंशन जर्नी हो ट्विन फ्लेम में, यहाँ पर देखो जो आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी फिजिकल बॉडी में जो भी आपसे जुड़े हुए रिश्ते नाते हैं, दोस्त है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, कार्मिक्स जो भी रहे हैं ये लोग मतलब एक वक्त पर आपको इन लोगों को भी खुद की लाइफ से कट ऑफ करना होता है, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो। बिकॉज़ ये जो जर्नी है ना, ये सोल की जर्नी है, ये बॉडीज़ की और अटैचमेंट की जर्नी बिल्कुल भी नहीं है। ये जर्नी आपको डी अटैचमेंट सिखाती है कि डी अटैचमेंट किसी से नहीं बन रही है, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुरंत ही उसे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, फिर वो कोई भी हो। ये होती है ये जर्नी, ये होती है वॉरियर टाइप एनर्जीज़। लेकिन वो इंसान उतना टॉक्सिक होता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा हार्श एक्शन लेना होता है। जो इंसान आपकी भावनाओं को समझ रहा है, जो आपके जर्नी में आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपके असेंशन में सपोर्ट कर रहा है, देन इट्स ओके, आप उन्हें लेकर मतलब यूनिवर्स खुद ही उन ऐसे सोल्स को आपसे जोड़ देंगे। लेकिन जो सोल्स भले ही आपका डीएनए सेम है, भले ही आपके माता पिता, भाई बहन कोई भी है, या अदर कोई बाहरी है, दोस्त भी है, लेकिन अगर वो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं हो पा रहा है, आप ऊपर बढ़ रहे हो और वो नीचे के नीचे ही बढ़ रहा है, तो आपको कट ऑफ कर दिया जाता है ऐसे लोगों से। फिर वो उनका रास्ता अलग होता है, आपका रास्ता अलग होता है, एक लेवल पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो करंटली यही डिवाइन इंटरवेंशंस चल रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें यूनिवर्स ने आपसे या आपके ट्विन से अलग कर दिया है, पूरी तरीके से कट ऑफ की एनर्जीज़ है। कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो रिलीजिंग की प्रोसेस में है, जो बहुत जल्द कट ऑफ हो जाने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पर आपका रियूनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लैनेट अर्थ, मदर अर्थ की हीलिंग के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पर रोमांस की नहीं होती है, जो मैंने हमेशा से ही आपको बताया है। शादी कर ली, बच्चे कर लिए, रोमांस कर लिया, घूम रहे हो इधर उधर, ये नहीं। वो तो एक जस्ट पार्ट होगा जर्नी का, ऐसा नहीं है कि पार्ट नहीं होगा। प्यार, मोहब्बत, अनकंडीशनल लव वो तो होगा ही होगा। लेकिन इसके अलावा जो सोल पर्पज़ है वो ये है कि आपकी यूनियन से यहाँ पर प्लैनेट अर्थ की हीलिंग होगी। आप जो सोल पर्पज़ लेकर यहाँ पर आए हो ना, वो आपको फुलफ़िल करना है। ये चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। ये भी मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे जो भी मैस्कुलिन्स और फेमिनाइंस यहाँ पर पूरी तरीके से बहुत हद तक अपने पावर में आ चुके हैं, अपनी रियल डिवाइन फेमिनाइन, रियल डिवाइन मैस्कुलिन पावर में आ चुके हैं। अंदर से आपको वो महसूस हो जाता है गाइस कि आप आपके पावर में आ चुके हो। तो आपका 3D और 5D जो रियूनियन है वो बहुत मतलब इस पोर्टल में ही मैनिफेस्ट होने वाला है। तो इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। और जो फेमिनाइंस अभी भी वुंडेड एनर्जीज़ में है, लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है गाइस, तो पहले आप कंफर्म कीजिए क्या सच में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। और कंफर्मेशन आपकी अंतरात्मा ही देती है आपको, या आप किसी से कंसल्ट कर सकते हो, आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होता है, राइट। और अगर आपके मैस्कुलिन, अगर आपको फील होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और आपके मैस्कुलिन थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ में वक्त बिता रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ के साथ घूम रहे हैं, पिक्चर्स निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, टॉक्सिक अगर किसी का स्पाउस है तो किसी के केस में, तो आप ट्रिगर हो जाते हो ये सब चीज़ें देखकर, राइट। तो ये यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाहता है कि ये जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर आप अटैचमेंट से दूर हटने के लिए आए हो, उसे जो करना है करने दो। अगर वो ट्विन फ्लेम है आपका, तो वो घूम घाम कर आपकी तरफ ही आने वाला है। जिस थर्ड पार्टी में जाना है जाने दो, एंटरटेन करना है करने दो। आपको उन लोगों से एनर्जीज पूरी तरीके से खींच लेनी है, ना थर्ड पार्टी को देनी है ना अपने ट्विन को देनी है। फिर मिरेकल स्टार्ट होते हैं। जब तक आप उन्हें एनर्जी देते रहोगे, उन्हें सोशल मीडिया पर स्पाई करते रहोगे, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, कहाँ घूम रही है, कहाँ जाकर आई है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये नहीं करना होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। स्टार्टिंग में होता है, कंट्रोल नहीं होता है चीज़ों पर, लेकिन जैसे आप हील होते हो ना गाइज, और आप अवेयरनेस में आ चुके हो, तो अपने आप ये चीज़ें छूट जाती है। और उसके लिए आपको प्रयास करना होता है, आपको इनवर्क करना होता है, ऐसे ही नहीं होगा वो। तो फेमिनाइंस के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में फेमिनाइंस की अवेकनिंग होती है। कुछ रेयर केसेस में साथ में DMDF की अवेकनिंग होती है।
अब आपके केस में क्या चल रहा है वो आपको सही से पता है, दोनों की साथ में चल रही है या फेमिनाइन्स की शुरू हो चुकी है, तो ये सब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो फेमिनाइन्स अगर आप खुद बर्डन में हो तो बर्डन से बाहर आइए, आपके मैस्कुलिन को चेज मत कीजिए, पूरी एनर्जीज आपकी खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ पर लगाइए, आपकी क्रिएटिव साइड पर लगाइए, आपके जो भी हॉबीज़ है, आपको जो भी पसंद है वो कीजिए। अगर आपको लाइफ पर्पस मिला है तो लाइफ पर्पस पर काम कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, आप रेकी एनर्जी हीलिंग सीख सकते हो, आप ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हो, आप टैरो रीडिंग सीख सकते हो। जो भी आपका लाइफ पर्पस दिया है, जिस भी चीज़ के लिए आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो वो आप सीखने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को और ज़्यादा तराशने की कोशिश कीजिए, अपने आप में ही लाइट बनने की कोशिश कीजिए, तभी आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, देन उनकी हीलिंग होगी, देन वो आपकी तरफ रिटर्न आएंगे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब रोलर कोस्टर जर्नी, अप एंड डाउन बहुत कुछ होता है यहाँ पर। समटाइम्स ये लगता है कि अभी रियूनियन हो ही जाएगा और सडनली कुछ ना कुछ इंटरवेंशन हो जाता है गाइज। ऐसी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, इसलिए आपको डेली नवक करना होता है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, डेली करो जो भी है। ओके, तो यही है गाइज एनर्जी अपडेट। आई होप कि सभी के रियूनियंस जल्दी जल्दी हो जाए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।